RMS टाइटैनिक एक मुसाफिर लाइनर था जो अप्रैल 1912 में शुमाली बहर ओकियानूस में एक बर्फानी तौदे से टकराने के बाद अपने पहले सफर पर डूब गया था। इस आफत ने 1500 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली, जो उसे तारीख के सबसे खतरनाक समुद्री सानिहात में से एक बना। टाइटैनिक की कहानी ने एक सदी से ज्यादा अरसे से लोगों के तसव्वुरात को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, और जहाज के डूबने के असरार ने मुतअद्दिद साजिशी नज़रियात और अफसानों के कामों को जन्म दिया है। एक नज़रिया यह है कि टाइटैनिक को जानबूझकर डूबा गया था ताकि जहाज पर ले जाने वाली मुतअद्दिद इंश्योरेंस पॉलिसियों को जमा किया जा सके। ताहम इस नज़रिया की हिमायत करने के लिए कोई सबूत नहीं है और इसे आम तौर पर एक बेबुनियाद साजिश समझा जाता है। एक और नज़रिया यह है कि टाइटैनिक शुरू से ही इसकी तामीर में खराबियों की वजह से तबाह हो गया था। कुछ लोगों ने जहाज के डूबने के मुमकिना उनसर के तौर पर जहाज की तामीर में टूटने वाले स्टील जैसे नाक़िस मवाद के इस्तेमाल की तरफ इशारा किया है। ताहम माहिरीन ने बड़ी हद तक उन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जहाज इस वक्त के आला तरीन मेयार के मुताबिक बनाया गया था और इसमें इस्तेमाल होने वाला मवाद आला मेयार का था। टाइटैनिक के डूबने की एक ज़्यादा इम्कानी वजाहत यह है कि यह सिर्फ बदकिस्मती वाक़यात की एक सीरीज़ का शिकार था। जहाज एक ऐसे इलाके से तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रहा था जिसे बर्फानी तौदे का शिकार समझा जाता था और अमला तसादुम के इम्कान के लिए तैयार नहीं था। मज़ीद बरा जहाज में तकरीबन निस्फ मुसाफिरों और अमले को एडजस्ट करने के लिए सिर्फ लाइफ बूट्स ही काफ़ी थीं, जिसकी वजह से किसी हंगामी सूरत हाल में सबको निकालना मुश्किल हो गया था। बेशुमार नज़रियात और क़ियास आराइयों के बावजूद टाइटैनिक के डूबने की असल वजह शायद कभी मालूम ना हो सके। जहाज का मलबा 1985 तक दरियाफ्त नहीं हुआ था और ज़्यादातर शवाहिद समंदर में ज़ाय हो चुके हैं। ताहम टाइटैनिक का सानिहा हिफाजत और तैयारी की अहमियत की याद दहानी का काम करता है और समंदर पर सफ़र करते वक्त हमेशा चौकस रहने की ज़रूरत है। RMS टाइटैनिक एक बरतानवी मुसाफिर बरदार जहाज था जो 15 अप्रैल 1912 को साउथैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर तक अपने पहले सफ़र के दौरान एक बर्फानी तौदे से टकराने के बाद शुमाली बहर ओकियानूस में डूब गया। टाइटैनिक का डूबना तारीख की सबसे मशहूर आफात में से एक है और यह मुतअद्दिद किताबों, मज़ामीन और फिल्मों का मौजू रहा है। इसकी तामीर के वक्त टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और पुरताइश समुद्री जहाज था। ये व्हाइट स्टार लाइन की मलकियत थी और इसे बेलफास्ट, आयरलैंड में हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड ने बनाया था। जहाज 882 फुट 269 मीटर लंबा था और उसकी नकल मकानी 46,000 टन थी। ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस था, जिसमें इलेक्ट्रिक लिफ्ट, एक स्विमिंग पूल और एक जिम्नाजियम शामिल है। टाइटैनिक में कल 9 डेक थे और इसमें 2435 मुसाफिर और अमला बैठ सकता था। 14 अप्रैल 1912 की शाम को टाइटैनिक एक बर्फानी तौदे से टकरा गया और पानी पर चढ़ने लगा। जहाज को तेज़ रफ्तार रखने के लिए अमले की कोशिशों के बावजूद ये बिलाखिर 15 अप्रैल के अवाइल में डूब गया। मरने वालों में से बहुत से लोग जहाज के नीचे जाते ही इसमें फंस गए थे और शुमाली बहर ओकियानूस के मुंजमद पानी ने उन लोगों की जिंदगियों का दावा किया जो इसे लाइफ बोट्स में दाखिल करने में कामयाब थे। टाइटैनिक का डूबना कई सतहों पर एक तबाही था। जानी नुकसान तबाहकुन था और मरने वालों के खानदानों पर असर बहुत ज्यादा था। इस तबाही का एक अहम माशी असर भी हुआ, क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन को मुतासरीन के खानदानों को लाखों पाउंड्स हर्जाना अदा करने पर मजबूर किया गया। टाइटैनिक के डूबने के बाद के सालों में तबाही की वजह का तयन करने की कोशिश में मुतअद्दिद तहकीकात की गईं। ये पता चला कि जहाज एक ऐसे इलाके में बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहा था जो आइसबर्ग के लिए ख़तरनाक जाना जाता था और जहाज में लाइफ बोट्स की काफ़ी कमी थी। जहाज के इनखला से निमटने के लिए अमले को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। टाइटैनिक के डूबने के बाद के सालों में ये तबाही मुतअद्दिद किताबों, मज़ामीन और फिल्मों का मौजू बन चुकी है। टाइटैनिक की कहानी ने दुनिया भर के लोगों के तसव्वुर को अपनी लपेट में ले लिया और इसे तारीख के सबसे अलमनाक और यादगार वाक़यात में से एक के तौर पर याद रखा जाता है।